एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ जो कि हमारे पास अभी होंडा की एक्टिवा 6G BS6 और यहाँ पे अगर हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे लाइट आ रहा है। आगे भी देखिए आप, वहाँ तक इसकी जो लाइट है ये वाला जल रहा है, ये देखें। पर यहाँ से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, चाबी हम यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ से देखें हमने बंद कर, ये ऑन हो गया और ये ऑफ़ हो गया। उसके बाद भी लाइट आ रहा है। आगे भी देखें आप, यहाँ पे देखें। अब यहाँ से क्या है, ये देखिए ब्रेक जैसे लेते हैं लाइट बंद हो जाता है। ब्रेक लेने के बाद ये लाइट बंद हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी लाइट शो नहीं करता है। तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए फाइनली देखते हैं कि ये प्रॉब्लम इसमें हो कहाँ से रहा है और आपको हम रियल प्रूफ के तौर पे दिखाते हैं कि आखिर ऐसी अगर दिक्कत आए तो आपको किस तरीके से सही करना है। बाइक में दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो हमें जल्दी पकड़ में नहीं आता, हमारे समझ से बाहर हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम को लेके हमें अच्छी तरीके से देखना होता है। यहाँ पे देखें इग्निशन बंद है अभी हमारा, ये देखें इग्निशन बंद है और नहीं है, फिर भी लाइट देखें यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसे खोल के कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि इसकी जब हमने बैटरी को ओपन किया तो यहाँ पे पूरा फ्यूज़ वगैरह, ये वाली जो फ्यूज़ है ये इनकी शॉर्टिंग क्या है, और शॉर्टिंग के कारण से इसकी जितने भी वायर है यहाँ से लेके होते हुए जो वायर होता है इसका, ये सारा वायर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये सारा कट हो गया, यानी कि जल चुका है। यहाँ पे देखिए आप, तो पता नहीं ये फ्यूज़ भी नहीं खोल रहा। अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमें ये चीज़ लगता है कि ये हीट होके पूरा इसमें चिपक गया है। तो चलिए इसे खोलने की कोशिश करते हैं और इसकी वायर को रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वायरिंग है नहीं और हम कस्टमर से ये चीज़ कह सकते हैं कि इसकी जो पूरा वायरिंग है वो डालने में ज़्यादातर बेहतर रहेगा कस्टमर के लिए, और अगर नहीं डालते हैं तो फिर ये शॉर्टिंग कर सकता है और भी इसमें दिक्कत आ सकती है। तो फाइनली चलिए इसे हम रिपेयर करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से होते हुए आगे और भी ऊपर वायर हमें लगता है कि इसका कटा हुआ है, तो वो सारा चीज़ हम खोल के फिर देखते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका वायर देखा बहुत सारा कटा हुआ है और ये देखें आप। तो इसे हमें फाइनली काम क्या करना है, एक ब्लेड के ज़रिए से इसकी कवर को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा वायर इसका जो है वो चिपक गया है। यहाँ पे देखें आप, ये देखें पूरा वायर इसका चिपक गया है। एक वायर तो इसका पूरी तरीके से नंगा ही हो गया है, इसकी जो कवर होता है वो पूरा जल चुका है। जो इसकी फ्यूज बॉक्स है दोस्तों, वहीं से होते हुए आगे तक इसकी वायर कटा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम जितने भी वायर इसकी कटा है, जला है, वो सारी वायर को हम पहले इस कवर को निकाल के हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और इसी के हिसाब से फिर हम देखते हैं कि ये चेंज करने के अगर है तो हम चेंज करेंगे, नहीं तो फिर अगर रिपेयरिंग करने के लायक होगा तो इसे हम रिपेयर करेंगे। बैटरी इन्होंने अभी 2-4 दिन हुआ है जो कि नया बैटरी भी डलवाया इसने, और बैटरी डलने के बाद से इसका बार बार फ्यूज उड़ रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इस तरीके से यानी कि इसमें वायरिंग यानी कि शॉर्ट कर गया। ये देखिए कितने ज़्यादा यानी कि चिपक गया, कितना मोटा वायर, ये देखें आप। तो पूरी तरीके से दोस्तों वायरिंग अगर आप हम देखते हैं तो पूरा यानी कि लग रहा है कि बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कितना सारा इसका वायर जल चुका था। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्या किया है, इसे थोड़ा सेटलमेंट किया है, थोड़ा जहाँ जहाँ ख़राब था वहाँ हमने टेपिंग किया है। पर इसकी जो वायरिंग है वो चेंज करेंगे हम। हालांकि अभी हमने पता किया पर मिला नहीं, बोला 2-4-5 दिन में हम आपको मंगवा के देंगे जहाँ से हम माल लेते हैं। तो फाइनली इसे हम इसी तरीके से रिपेयर किए। रिपेयर करने के बाद अब इसे हम स्टार्ट करके 1-2 दिन 4 दिन रखेंगे और फिर इसकी जब वायर आएगी फिर इसमें लगा के फिर हम कस्टमर को दे देंगे,
या अगर कस्टमर की मर्ज़ी होगी कि हम 2-4 दिन हम ही चला लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो यहाँ से जो हमने दिखाया था आपको फ्यूज़ वगैरह ये सारा जल चुका था। तो यहाँ पे हमने दूसरा फ्यूज़ डाला, फिर यहाँ पे और जो प्रॉब्लम थे यहाँ पे जितने भी वायर में, उन सभी वायर को हमने अच्छी तरीके से सेटअप किया। ये देखें आप। अब यहाँ ऊपर से हमें इसमें कवर करना है और फिर इसे वहाँ पे हमें सेट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको ये चीज़ नहीं दिखा पाया कि वो जो प्रॉब्लम कर रहा था वो शॉर्टिंग के कारण से ही हो रहा था। यहाँ पे मैं वायर लगाता हूँ, दिखा रहा हूँ अभी। एक वायर यहाँ पे और एक वायर यहाँ पे। वहाँ इस नेशन ऑन करना था, उधर देखा। तो पहले क्या दिक्कत हो रहा था कि जैसे हम इग्निशन को ऑफ़ करते थे फिर भी यानी कि मीटर में लाइट आ जाता था, बाइक स्टार्ट हो जाता था, कभी चला जाता था, कभी चला आता था। इस तरीके से यानी कि ये प्रॉब्लम कर रही थी। तो चलिए फाइनली इसे हमने तो सेटअप कर दिया है। अब इसकी आगे देखते हैं क्या काम होता है, वो हम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखते हैं तो हमने सारा चीज़ का सेटअप कर दिया है। और इधर की अगर आप बात करें इंजन की, तो इधर की कोई भी वायर में कुछ भी दिक्कत नहीं आया है। इधर बिल्कुल ठीक ठाक है, इधर की में यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी था यहाँ पे हमने पूरा अच्छी तरीके से टेपिंग किया। मैं अंदर दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। इस तरीके से हमने सारा वायर मुख को टेपिंग करके बैटरी वगैरह सारा चीज़ लगा के हमने इसे बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। और अभी हम देखते हैं तो बाइक स्कूटी बिल्कुल सेल्फ से स्टार्ट, हॉर्न, इंडिकेटर, हेडलाइट, मीटर में लाइट, सारा चीज़ यानी कि काम जिस तरीके से करना चाहिए वो सेम उसी तरीके से शो कर रहा है। तो हमारी स्कूटी बिल्कुल स्टार्ट है, सेल्फ लगाया और स्टार्ट हो गई। देखें थोड़ा बैटरी डाउन था इसका, तो हमने बैटरी को भी चार्ज किया। चार्ज करने के बाद फिर ये सही हो गया। अब यहाँ पे जो ये लाइन देख रहे हैं आप, तो इसे हमने OBD के ज़रिए से भी इसे अपडेट किया। अब क्या है वो लाइट भी यानी कि ब्लिंक नहीं करेगी। अब स्कूटी दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 34,000 किलोमीटर मात्र चला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब